दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने बहुत ही उत्तम बात कही है कि जब भी आपका अच्छा समय चल रहा हो तो किसी परेशान व्यक्ति की मदद कीजिए, और यदि दुर्भाग्य से आपका बुरा समय चल रहा हो तो फिर आप जी तोड़ परिश्रम कीजिए। आपके दिन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे दोस्तों, इसी क्रम में हमेशा की तरह आज हम आपके लिए कुछ ऐसा ही लेकर आए हैं। दरअसल आज के इस वीडियो में हम आपको 18 पुराणों में से एक श्री नरसिंह पुराण में दी गई जानकारियों के आधार पर कलयुग या कहें कि घोर कलयुग के लक्षणों के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी कि कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और ये भी कि इस पुराण के अनुसार कलयुग का अंत कौन करेगा। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न ही वीडियो को लाइक या शेयर किया है, तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि श्री कृष्ण के परम धाम जाते ही कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये कलयुग घनघोर से घनघोर होता जाएगा। विकट कलयुग में सभी लोग, फिर चाहे वे किसी भी वर्ण के जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे अपने धर्म, ब्राह्मण और देवताओं से विमुख हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भक्ति या धर्म का पालन करेगा तो वो मात्र केवल स्वार्थ पूर्ति या अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही करेगा। कहने का अर्थ यह है कि धर्म के संबंध में मनुष्य का आचरण दंभ व ढोंग से परिपूर्ण हो जाएगा। लोग घमंड व अभिमान के नशे में चूर रहेंगे। तब लोग मन ही मन बस खुद को एक दूसरे से बड़ा मानेंगे। लोग दूसरों की निंदा करेंगे और बहुत ही अल्प आयु में बूढ़े होकर मर जाएंगे, जिसके कारण वे ना तो ढंग से शिक्षित हो पाएंगे और उनमें अधर्म की प्रवृत्ति भी ज्यादा रहेगी। यहाँ तक कि ब्राह्मण आदि वर्ग के लोग भी कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ के दुखों से पीड़ित ही नजर आएंगे। राजा लोग यानी कि शासन करने वाले नेता इत्यादि भी लालची हो जाएंगे। वे बस पैसा बनाने में लगे रहेंगे। जनता को सुखी करने की उनकी कोई मंशा नहीं होगी। पुत्र अपने पिता से काम कराएगा, बहुएं सास से काम लेगी। यहाँ तक कि स्त्रियां अपने पति व पुत्र को धोखा देकर दूसरे पुरुषों में रुचि लेंगी। कलयुग का और अधिक प्रभाव बढ़ने पर संसार में पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की संख्या अधिक होने लगेगी। हर ओर बस स्त्रियां ही दिखाई देंगी। ठीक यही स्थिति जानवरों की भी होगी। गाय की तुलना में कुत्ते कहीं अधिक दिखाई देंगे। प्रकृति भी अपना प्रभाव बदलेगी। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होगी जबकि कहीं पर सूखा पड़ेगा। लोग गुरुजनों की सेवा किए बिना ही सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को किसी से कम मानेगा। यहाँ तक कि शराब पीने वाले लोग भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे उच्च वर्ग के लोग भी धन के लिए शूद्रों की सेवा में तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार से जब कलिकाल और बढ़ेगा तब पुत्र अपने पिता से, शिष्य अपने गुरु से व स्त्रियां अपने पतियों से द्वेष करेंगी। सबके मन पर बस लालच का पर्दा पड़ जाएगा और इसी लालच में पड़कर लोग दुष्कर्म करेंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों का ही अन्न खाएंगे। लोग अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्रियों की सेवा करेंगे व दूसरों के धन को अपना बनाने में तत्पर रहेंगे। कलयुग के अंत समय में लोगों के मन में व्याभिचार की भावना और प्रबल हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ पुरुष विधवा संगम के लिए भी लालायित हो उठेंगे। वह विधवाएं अपनी मर्यादा लांघने में देर नहीं करेंगी। तर्क वितर्क से युक्त विचार हो जाने के कारण लोग यज्ञ, हवन व दान आदि कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि लोग गाय को भी केवल दूध के लिए ही पालेंगे और कुछ लोग तो भगवान का नाम भी स्मरण नहीं करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े से धन, वाहन आदि के बल पर झूठे अभिमान में फंस जाएंगे व कई लोग दूसरों का धन हड़पने के लिए तत्पर रहेंगे। ज्यादातर लोग आत्म प्रशंसा व दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। वे ना तो वेद पुराणों की वाणी पर विश्वास करेंगे और ना ही वे देवता या ब्राह्मण का सम्मान करेंगे। सभी लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार ना तो अपनी कुल परंपरा का पालन करेंगे और ना ही अपनी जाति के अनुसार कोई व्यवसाय करेगा। जिसे जो धंधा सूझेगा बस वो उसी काम में लग जाएगा। कलयुग में अधिकांश लोग भिखमंगे, चुगलखोर, दूसरों की निंदा करने तथा अपनी प्रशंसा सुनने वाले होंगे। यदा कदा इन्हें दूसरों के घर भोजन करने का अवसर मिलेगा तो ये बड़े आनंदित हो उठेंगे। स्त्रियां भी अपने पति व गुरुजनों के हितकारी उपदेशों का पालन नहीं करेंगी। जब और विकट समय आएगा तब ये लोग भूख की पीड़ा से ग्रस्त रहेंगे। फिर चाहे वो भूख वासना की
भोजन की या किसी अन्य प्रकार की ही क्यों न हो, जो यज्ञ हवन आदि जैसे धार्मिक अनुष्ठान कम होते जाएंगे, त्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा और धर्मों के नष्ट हो जाने से ही जग श्रीहीन होने में देर नहीं लगेगी। अर्थात संसार में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को सुख चैन नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से दोस्तों महर्षि मार्कंडेय ने अपने श्रीमुख से कलयुग के संबंध में बताया। और फिर वे आगे कहते हैं कि इस कलयुग में जो लोग भगवान को भजेंगे, उनका भजन सुनने में तत्पर रहेंगे, ये कलयुग उनको बाधा नहीं पहुंचाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सतयुग में तपस्या की प्रधानता थी, जबकि त्रेता युग में ध्यान लगाकर मनुष्य को विभिन्न फलों की प्राप्ति होती थी। इसी प्रकार से द्वापर में यज्ञ कर्म अत्यंत ही महान था, जबकि कलयुग में एकमात्र दान ही ऐसा कृत्य होगा जिससे कोई भी मनुष्य सुखी हो जाएगा और उसकी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि यत्न करने से जो फल मिलता था, वही फल त्रेता में 1 वर्ष तक प्रयत्न करने से सिद्ध हो जाता है, जबकि द्वापर में 1 मास की साधना से सुलभ होता है। लेकिन इन सभी से उत्तम इस कलयुग में केवल एक ही दिन रात प्रयत्न करने के बाद वो फल प्राप्त हो जाता है। अतः कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन, दान व दूसरों की सहायता इत्यादि करने से ही मनुष्य सुखी हो जाएगा। विष्णु भक्तों को ये कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचा सकेगा। जिस किसी ने कभी एक बार भी विष्णु जी का पूजन किया हो, वो अत्यंत ही भाग्यशाली होगा। आगे महर्षि कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और लोग त्राहिमाम करने लगेंगे, तब अंत में शंभल नामक गांव में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा ही उदार होगा। वे भगवान के परम भक्त होंगे। उनकी पत्नी का नाम सुमति होगा, जिसका अर्थ है अच्छे विचार, वेद पुराण तथा अनेक विद्याओं को जानने वाली महिला। बस इन्हीं के घर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का दमन करेंगे व पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। जब भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, उस समय से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और एक बार फिर से जनता सुख चैन से रहने लगेगी। लेकिन दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आज से ही हम सभी लोग धर्म का पालन करें। लेकिन हम सभी को सत्कर्म करने होंगे, एक दूसरे की सहायता करनी होगी और इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। हमें अपने मन में चल रही छोटी से छोटी बुराई को मिटाना होगा, तभी हम सतयुग देख सकेंगे। अन्यथा जिस प्रकार भगवान कल की बुराई का अंत करेंगे, उस सब में हमारा भी अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप और हम मिलकर सतयुग की शुरुआत करते हैं और अभी से सत्कर्म करने का संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कलयुग के स्वरूप, उसमें किए जाने वाले उत्तम आचरण व कलयुग के संहार की। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।